हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कैसे हो गए यार? तुम कैसे हो गए? बोलो यार, अपने मुंह से बोला करो यार। बढ़िया हो गए ना? बढ़िया हो गए, औसम हो गए, एक्सीलेंट हो गए, A1 हो गए। तो भाई आज मैं तुम्हारी ही A1नेस में चार चांद लगाने वाला हूँ। तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ अबाउट द थिंग कॉल्ड मोरालिटी। मोरालिटी यार मार लेगी तुम्हारी। मोरालिटी में क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम करते जाते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ पाठ पढ़ा दिया है तुम्हारे माँ बाप ने कि बेटा अच्छा बनो, सच्चा बनो, ईमानदार बनो। और टू बी ऑनेस्ट यार, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ईमानदारी ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आचार्य प्रशांत के जितने चेले आ जाएं, पट्टे आ जाएं, जितना ईमानदारी और सच की बात करते रहें, सच ये है कि आचार्य प्रशांत खुद झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें ये बात बहुत हर्ट करेगी, लेकिन भाई आचार्य प्रशांत से खुद भी पूछोगे ना तो वो बताएंगे गीता वो पढ़ा ही नहीं रहे, वो अपनी ही गीता पढ़ा रहे हैं, कुछ अपना ही कुछ वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत की वो फिलोसफी है, वो कृष्ण की फिलोसफी नहीं है। गीता में तो बहुत बार कास्टिज्म के ऊपर भी, अब क्या बोलूँ, सारा सच बोलने का ठेका तो मैंने ले नहीं रखा, लेकिन है भाई उसमें अच्छा खासा मैनिपुलेशन तो कर ही रखा है वो। तो मोरालिटी जो है ना, वो बड़ा डाइसी सा कंसेप्ट हो जाता है। मोरालिटी जो है ना, वो उन लोगों को अपील करती है जो इमोशनल थिंकर्स होते हैं, जो सोचते हैं आइडियलिस्टिक दुनिया के बारे में। हमारे नेहरू भाई साहब थे एक, तो नेहरू भाई साहब काफ़ी आइडियलिज्म से आ रहे थे, गांधी जी के चेले थे, तो फालतू की आइडियलिज्म तो लगी ही होगी उनकी। सच की जीत होती है और वो होती है। तो ऐसे ही उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए। तश्तरी, सोने की तश्तरी और चांदी के कप्स में चाय पिलाई गई चाइना के प्रीमियर को, जो उनका उस समय जो उनके प्रधानमंत्री थे, चाइनीज प्रीमियर बोल। तो वो जैसे ही वापस गए, अपने वापस चाइना में गए, उन्होंने जाकर मारी यहाँ पर मिसाइलें, कर दिया 1962 अटैक। कर लो, अब क्या करोगे? तो शुक्र है थोड़ी सी सर्दियां वर्दियां आ गई। कौन बचाता है इंडिया को? कौन बचाता है इंडिया को या नॉर्थ ईस्ट को? सर्दियां आ गई, बर्फ बर्फ जम गई, थोड़ा सा रास्ता जाने की जो है कम्युनिकेशन टूट गई। नहीं तो इन्होंने तो मिलाया था, अमेरिका को फोन मिलाया था, यूएसए को, तुम कुछ करो। चाइना ने सीधी आंखें दिखाई, तू बीच में मत आ, अपनी मोरालिटी अपने पास रख, मुझे पता है तू क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। तो ये जो मोरालिटी की हिंदी चीनी भाई भाई की थी, क्या हुआ इसका? सर्दियां ना आती और बर्फ ना जमती तो क्या होता? लाखों लाखों लोगों को चीर फाड़ के, जो चाइनीज तो मारते भी बड़े बुरी तरीके से हैं भाई। जेनोसाइड इनका कुत्ते बिल्ली नहीं छोड़ते ये। खाने के लिए क्या लो, मारने के लिए छोड़, कुछ नहीं छोड़ते ये। तो कहां जाती तुम्हारी हिंदी चीनी भाई भाई की ब्रदरहुड की मोरालिटी? मोरालिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं रियल लाइफ में, नेचर में नहीं एग्जिस्ट करती। तुम्हारा शेर एक फाड़ के खा रहा है एक हिरण के बच्चे को, तुम्हारा गीदड़ और जो लकड़बग्गे हैं वो मार मार कर खा रहे हैं छोटे छोटे खरगोशों को। कहाँ गई तुम्हारी मोरालिटी? मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती भाई। ये जितने आचार्य फाचार्य हैं और जितने ये बाबा बाबा है ना, ये तुम्हें चटवाते रहेंगे, क्योंकि दुकान उनकी कैसे चलेगी अगर उन्होंने भी ये बोलना शुरू कर दिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। भाई सच मत बोल। बहुत से लोग जो प्रमोट होते हैं तुम्हारे ऑफिस में, जो प्रमोट हो रहे हैं, कौन से अच्छे लोग हैं वो? कितने घटिया लोग हैं ऑफिस में। क्या होता है लड़कियों के साथ, पता नहीं है तुम्हें? कैसे कैसे टच किया जाता है, कैसे कैसे उनके बारे में बातें फैलाई जाती हैं, कैसे कैसे रूमर स्प्रेड किए जाते हैं, कैसे चुगलियां की जाती है मोहल्ले में अच्छे आदमी के बारे में। कहाँ जाता है अच्छा आदमी? मुंह छुपाकर उसको घर चेंज करना पड़ता है, मुंह छुपाकर उस बेचारे को ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, कंपनी शिफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसके साथ। कहाँ जीत हुई अच्छाई की? कहाँ जीता अच्छा आदमी, सच्चा आदमी? कहीं जीत रहा है क्या आसपास? अरे हमारी फिल्मों तक में छोड़ो, हमारे घर तक में नहीं जीतता सच्चा आदमी तो भाई। कुत्ते की जिंदगी जीता है बेचारा। तो ये मोरालिटी फोरालिटी के जो बाबा होते हैं ना, ये अफोर्ड कर सकते हैं भाई। ऑनेस्टी इज अ लग्जरी। ये लग्जरी की चीज है, ये तुम अफोर्ड मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ झूठ बोलो, घपले करो, बेईमानी करो, लोगों को चांटे मारो, लोगों को बुली करो, लोगों को जबरदस्ती पंगे लो। तुम्हारा ही नुकसान होगा, उसमें कुछ नहीं है, बुली कर लोगे, लेकिन एक दिन जब वो आएगा ना पलट के, तब सब भाषड़ा भूसड़ा सब खोल देगा एक बार, तलवार और चाकू लेके जब वो आएगा। वो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, हमेशा सावधान रहो कि तुम अपना नुकसान करते हुए, अपने यहां पर छुरी रखते हुए दूसरे के लिए हलवा मत बनाओ। अपना जब सर कट रहा हो ना, दूसरे के ऊपर छाता मत रखो, तब अपना सर बचा ले भाई। सर रहेगा तो तू अपना छाता भी देख लेगा और अपने सर पे भी छाता कर लेगा। दूसरे की धूप बाद में देख लियो, पहले अपना मुंडी बचा। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। कोई बड़ा बाबा तुम्हें नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें।
मुझे तो पता है ना बाबा बनते कैसे हैं। वो अलग से एक स्ट्रक्चर है यार, बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर मैंने खोल दिया तो इनका बाबाओं का, किस किस चीज में तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, तुम्हारे एनवायरनमेंट के चक्कर में, तुम्हारे नॉन वेज के चक्कर में, और फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। तुम्हारा अहंकार है, नॉन वेज खिला रहा है तुझे, तेरा अहंकार है जो पोल्यूशन करवा रहा है, उसका सोल्यूशन क्या दूं? मैं दूंगा, मैं गीता पढ़ाऊंगा तुझे। गीता कौन सी? मेरी गीता, वो वाली गीता नहीं, कृष्ण वाली नहीं, वेदांत कौन सा, वो नहीं, नॉन डुअलिज्म नहीं, मेरा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुझे दोहे, मैं बताता हूँ तुझे तू कैसे नॉन वेज खाना बंद करेगा और कैसे एनवायरनमेंट बचेगा। ये दोहे पढ़ ले, ये देख कैसे पोल्यूशन कम होता है। ये पढ़ ले गीता, ये देख कैसे इंडस्ट्रीज खत्म होती हैं। एक नई दुकान नॉनवेज की अगर किसी बाबा ने बंद करवाई हो, जो रात दिन नॉनवेज को धिक्कार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो मुझे बताओ, एक दुकान उसी बाबा के आसपास नॉनवेज के रोज नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, और वो बाबा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ मेंबरशिप चाहिए तेरी, उसी से उसका धंधा बिजनेस चल रहा है। कार्य पद्धति तो जमीन पर होती है यार, जमीन पर की जानी चाहिए ना। जमीन कैसे बदलेगी जब ताकत ही किसी और के हाथ में है? तो जो नॉन मोरालिटी वाले लोग हैं उनके हाथ में जब ताकत है, तो तू क्या कर लेगा? ईमानदारी के बताशे चाट कर। देखो यार, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, इमोशनल आदमी ना अपनी एक्यूरेट बात करने की उसमें रहता है कि भाई मैं कहीं जाके सच बोलूं अपना। लेकिन जो हरामखोर आदमी होता है ना, जो कमीना आदमी होता है, वो तेज बोलता है और ऊंचा बोलकर वो लॉजिक को हरा देता है। अभी क्या हो रहा है? अभी राम मंदिर का फिर से उद्घाटन कर दिया, डबल उद्घाटन हो गया, एक बार पहले होता फिर कर दिया, झंडा फहरा दिया, कह रहे 500 वर्ष पूरे हुए वो जब कब्जा हुआ था इस पर, और अब जो खुले हैं तो 500 वर्ष, तो इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसा कुछ ध्वजारोहण किया गया। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी जो वोल्केनिक करप्शन हुआ था इथियोपिया में, उसका जो धुआं आ रहा था, मोदी जी ने जब ये झंडा फहराया, इसके फहराने से इसकी हवा इतनी तेज थी कि वो सारा का सारा वोल्केनिक करप्शन हटा दिया मोदी जी ने। नहीं तो पता नहीं नॉर्थ इंडिया के आसमान का क्या होता, आप और मैं सांस भी ले पाते हैं नहीं। लेकिन वो झंडा जब से उन्होंने अयोध्या में फहराया है, वो सारा का सारा वोल्केनिक इरप्शन, ऐश, जितना पोल्यूशन था वो सब साफ हो गया ध्वजारोहण से, उसकी हवा से। ये हमारे मोदी जी। तो ये जो बात की है ना मैंने, ये एक इमोशनल थिंकर इसको गल्प कर लेगा, तुम्हें अजीब लगेगी बात, लेकिन एक इमोशनल जो सोचता होगा ना वो आदमी इसको बड़ी जल्दी पचा लेगा, वो डाइजेस्ट कर जाएगा इस चीज को। यार मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी कमाल की बात है, मैं ना धर्मेंद्र साहब जो थे वो विदा हुए, बड़े बहुत दुख की बात है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के तो बहुत बड़े हीरो थे वो। मेरे ख्याल से अकेले नॉर्थ इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता था, जाटों का नेता, दबे कुचलों का नेता, फिल्में जो उनकी हैं गुलामी, राजपूत, कास्टिज्म से लड़ने वाला हीरो, वो था धर्मेंद्र। खैर उसके बारे में शायद एक अलग से वीडियो बनाऊं मैं, इम्पैक्ट ऑफ धर्मेंद्र ऑन ऑन इंडियन सिनेमा और इंडियन व्यूअर्स। तो धर्मेंद्र साहब जब गए तो उनके जो फैंस थे ना, कुछ फैंस थे सऊदी अरेबिया से आए हुए थे, तो एक बंदा मुझे बहुत उसकी बात बड़ी कमाल की उसने बात कही। उसने कहा यार धर्मेंद्र मर कैसे गया? धर्मेंद्र थोड़ी मर सकता है। उस आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आदमी बायोलॉजिकल है, उसको लगता है धर्मेंद्र कोई अवतार है। ऐसे ही एक आदमी जो प्रधानमंत्री को देखता है ना, उसको लगता है ये आदमी नॉन बायोलॉजिकल है, कोई अवतार है, कोई कोई ईश्वरी तत्व इसमें शामिल है। ऐसे ही जो आदमी अपने आचार्य और अपने बाबाओं को देखता है ना, और अपने संतों और फकीरों को देखता है, उनको लगता है ये आदमी नॉन बायोलॉजिकल है। उसकी 4 घंटे की वीडियोस देखकर उसको लगता है कि इसके जो 40 साल है ये कुछ ऊपर से उतर कर आया है। उसको यकीन ही नहीं होता, वो सुनता ही नहीं उसकी क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो इमोशनली सोचता है, वो सोचता ही नहीं लॉजिक से। पूरा देश तड़प रहा है पोल्यूशन से, दिल्ली दुनिया की पोल्यूशन कैपिटल बन चुकी है, रेप कैपिटल है। अभी यकीन नहीं आता तो किसी भी देश में जाकर किसी भी विदेशी से पूछ लेना दिल्ली किन चीजों के लिए मशहूर है, तो क्लियर कट पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में झिझकेंगे लेकिन खुल जाएंगे धीरे धीरे, तो बताएंगे तुम्हें उनकी क्या राय है तुम्हारे विश्व गुरु के बारे में। थू थू हो रही है सिविक सेंस, हमारी सफाई और हैबिट्स के बारे में। लंदन ब्रिज के नीचे जाकर अपने पांव धो रहे हैं हम अपने थेम्स नदी में। इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं। और मोदी जी क्या कर रहा है, इस सब का निदान और सोल्यूशन क्या दे रहा है? वो इतनी समस्याओं का, फटती हुई जनसंख्या जो कि अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो चुका है, शहरों का ट्रैफिक छोड़िए, पहाड़ों का ट्रैफिक भी अनकंट्रोल्ड लेवल पर है। मैं कल सोलन से आ रहा हूं और मुझे पता है वहां पर क्या हालत थी। तो भाई ये चीजें जो हैं, ये इस प्रकार की चीजें तो कहने का मतलब ये है मोदी जी इन सबका सोल्यूशन क्या निकाल रहा है?
ध्वजारोहण, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती में चले गए, वहां जाके 5 मिनट का भाषण दे दिया, झंडा फहरा दिया, रामलला की आरती कर दी। सारे के सारे कैमरा किस पर है? रामलला पे। दत्त मोदी जी, मोदी जी ही रामलला है। गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ने मैनिपुलेट कर लिया तुम्हें। ये गंगाधर ने बताया मोहम्मद ही अल्लाह है, मोदी ही राम है। और ये इमोशनल थिंकर्स के साथ सबसे बड़ा छल कपट होता है। वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते दोनों में। कोई आदमी बात कर रहा है कबीर की तो वो उसको भी कबीर बना देते हैं, उसको भी भगवान बना देते हैं। कोई कृष्ण की बात कर रहा है तो सर आप भगवान हो। तो यार यही है यार। देखो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स बड़े बड़े, बहुत झूठ बोलते हैं तुमसे। पॉडकास्ट में आके झूठ बोलते हैं और इतना पेलते हैं झूठ जिसकी कोई हद नहीं है। बड़े बड़े जो सीईओ हैं वो क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी, अपनी कार, अपना माल, अपना चिकन, अपना टेबल, अपना कुर्सी, अपना जूता बेचने के लिए। सच बोल रहे हैं तुमसे वो भाई, कुछ नहीं कर रहे वो। मैंने कहा ना, नॉइज बीट्स लॉजिक, नॉइज बीट्स लॉजिक तुम्हारा लॉजिक खत्म कर देगी। तुम सोचना ही बंद कर दोगे, बार बार मंदिर 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 करते रहो, सोचना ही बंद कर दोगे। पोल्यूशन है इस देश में, पॉपुलेशन फट चुकी है इस देश में, हर दूसरी गली में रेप हो रहा है, एफआईआर तक लिखवा नहीं सकते तुम। ये सारी समस्याएं कहाँ चली जाती हैं? गड्ढे में चली जाती हैं भाई। क्यों? नॉइज बीट्स लॉजिक। तो जब तक मोरालिटी, तो भाई ये सारे के सारे तुम्हारा बना रहे हैं, सीधी सी बात ये है। और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा बना रहे हैं। तुम्हें जितना सच्चा बच्चा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ सच्चा बच्चा नहीं है। ये सारे के सारे कंट्रोल करना चाहते हैं तुम्हें। देखो जो आदमी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है वो क्या होगा? सच्चा होगा वो। कोई भी आचार्य, बाबा, पॉलिटिशियन जो भी तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे माँ बाप, वो क्या होंगे? सीधे होंगे, सच्चे होंगे? सच्चा आदमी कंट्रोल करता है किसी को? खुद सोचो ना यार। जो आदमी है ही अच्छा, बढ़िया है, सच्चा है, उसको अपने काम से काम रखना है, वो तुम्हें क्यों कंट्रोल करेगा? सच्चाई का नाटक किया जाता है। सच्चाई लोग होते नहीं है सच्चे। और सारा का सारा काम ही तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए है, तुम्हें ऑर्डर स्थापित करने के लिए भाई, सिर्फ ऑर्डर स्थापित करने के लिए, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए। किसी तरह से ऑर्डर स्थापित करना है, तुम्हारे माँ बाप को ऑर्डर स्थापित करना है। तुम्हारे माँ बाप को एक आज्ञाकारी बच्चा चाहिए। कैसा? हाँ जी, हाँ जी पापा, आप जो कहोगे वैसा, आप जो कहोगे वैसी शादी। आप दहेज, आप बात कर लो, आप बड़े हो। मैं तो क्या कहूँ। जो आदमी इस तरह से बात करता है, लड़का इस तरह से बात करता है, उसको कैसे पूजते हैं घर वाले? जो आदमी अपना दिमाग चला देता है उसको क्या क्या हाल करते हैं? देखा नहीं तुमने? बेदखल कर देते हैं जायदाद से, नाम हटवा देते हैं अखबारों में। देखते नहीं हो तुम? मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूं, मेरी चल अचल संपत्ति में इसका कोई हक नहीं रहेगा, मेरा कोई वारिस नहीं रहेगा। क्यों? बंदे ने चला दी अपनी। तो ये है तुम्हारे माँ बाप की रियलिटी भाई, जिनको तुमने सर पे चढ़ा रखा है। जरा अपना चला के देख लो एक बार। मेरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सही है, मेरे को चलाने दी अपनी, मेरे को अपनी करने देते हैं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन मैंने देखा है ना 90% लोगों के माँ बाप कैसे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत अलग अलग एक्सट्रीम लेवल के स्टेप्स उठाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में देख लो तुम क्या हो रहा है, कौन कौन पंखों से लटक रहा है। क्यों लटक रहा है भाई? उनके माँ बाप लटकवा रहे हैं उनको। और कौन लटक रहा है? उनके माँ बाप को एक ऑर्डर स्थापित करना है, उनके माँ बाप को दिखाना है ना दुनिया को, हमारा बच्चा अच्छा है, हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। हमारा अच्छे का मतलब क्या है? पढ़ाई में अच्छा। अच्छा क्या है? नौकरी में अच्छा। अच्छा क्या है? हमारी मर्जी से शादी में अच्छा। अच्छा क्या है? लड़का पैदा कर दिया, ये अच्छा है। ये है तुम्हारी मोरालिटी। लड़का पैदा हो गया तो मोरल। सही कह रहा हूं मैं? मजाक नहीं लगता तो जरा सा जाओ गांव खेड़े में जाकर देख लो। लड़कियों को लड़का पैदा करने की मशीन बना रखा उन्होंने, बच्चा पैदा करने की मशीन, जब तक लड़का नहीं होता। भाई सर्वाइवल के लिए जरूरी है डिसऑनेस्ट होना, सर्वाइवल के लिए जरूरी है इमोरल होना। जितने तुम्हारे नेता फेता है ना, सारे के सारे इमोरल हैं भाई, इमोरल। कोई चांस ही नहीं कोई इसमें से मोरालिटी होती तो भाई इस्तीफा देना पड़ता ना अब तक। मोरालिटी अगर तेरी है तो तू पोल्यूशन की वजह से इस्तीफा भी नहीं देगी गुप्ता मैडम। देना चाहिए तो कायदे से, अगर तुम ईमानदार हो। सोचो तुम ईमानदार हो और तुम्हारा शहर दुनिया का सबसे घटिया शहर है, क्राइम्स, लड़कियों की सेफ्टी, पोल्यूशन, साफ सफाई, अनरेगुलेटेड बस्तियां, ट्रैफिक, ये सब तुमसे कंट्रोल में नहीं हो रहा। ईमानदारी से तुम्हें क्या करना चाहिए? एज ए डायरेक्टर ऑफ दैट सिटी, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर तुम्हारे नेता ईमानदार होते तो कोई चांस ही नहीं कि वो राजनीति में होते।
या मंदिर में कैमरा लेके घुसते हैं, कोई चांस ही नहीं, कोई ईमानदार आदमी करेगा ही नहीं। अपने आप को पूजा करते हुए, ध्यान लगाते हुए, समाधि में जाते हुए या वर्शिप करते हुए कौन आदमी पसंद। भाई इतनी पर्सनल चीज जिसमें तुम डायरेक्ट भगवान से अपना वार्तालाप कर रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो, तुम कैमरे के सामने करोगे? ईमानदार आदमी कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं वो ईमानदारी से पूजा करते हुए कैमरा लेकर जाए। साफ तौर पे एक बेईमान आदमी करेगा ये काम। और भी बहुत से लोग हैं वो कमेंट वमेंट कर रहे हैं। एक हमारी नेहा मौर्य दीदी हैं, वो बहुत से कमेंट कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कमेंट के ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जो जो आपको आपत्ति है आप उसमें बोलिए, उसकी वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट करके बताइए आपको क्या आपत्ति है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की आपत्ति से। और मैं जो भी आपके आचार्य प्रशांत को लेकर जो लोग बड़े कट्टर हुए घूम रहे हैं, कबीर साहब को लेकर जो बड़े कट्टर हुए घूम रहे हैं, उन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। कई वीडियोस बनेंगी उनके ऊपर, क्योंकि कबीर साहब और आचार्य प्रशांत को एक दो वीडियो में तो सिमटने वाले हैं नहीं। तो भाई उनके ऊपर आती रहेंगी, कॉन्स्टेंट वीडियोज आती रहेंगी। चिंता मत करो, सबके जवाब मिलेंगे, तसल्ली से मिलेंगे। यहाँ काम तसल्ली बख्श किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। वंदे मातरम।